अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी J6 की अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। तो ये सैमसंग की तरफ से एक मिड रेंज डिवाइस है जिसकी आज मैं अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो पाकिस्तान में जो इसकी ऑफिशियल प्राइस है वो है 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये में ये मोबाइल फ़ोन आपको ऑफलाइन मार्केट में कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। तो जल्दी से बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं ये मोबाइल फ़ोन देखने में कैसा है और हमें मोबाइल फ़ोन के साथ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी J6। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ये डिवाइस है। तो चलिए मोबाइल फ़ोन को रखते हैं साइड पे और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें मज़ीद क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बॉक्स में आप देख सकते हैं कि आपको इसके साथ क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है। अगर आप ये पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत तो है नहीं। तो एक आपको इसके साथ मिल जाती है डाटा केबल। जो डाटा केबल है ये आपको मिलेगी माइक्रो USB। तो टाइप C का जो सपोर्ट है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये 1 मीटर की इसके साथ आपको डाटा केबल मिलेगी। तो एक आपको इसके साथ मिल जाता है इसका पावर अडाप्टर। तो आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर का है। तो ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो 3000 mAh की इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी है। तो देखो ये कितनी देर में मोबाइल फ़ोन को जो है ये चार्ज करता है। तो एक आपको इसके साथ मिल जाती है बेसिक्स इसकी जो हेडफोन्स हैं, वो आपको इसमें बेसिक जो हेडफोन है वो आपको इसके साथ देखने को मिलेंगे। इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी ख़ास तो होती नहीं है, लेकिन चलें बॉक्स के साथ मिल जाए तो ठीक है। एक आपको इसके साथ जो है सिम इंजेक्टिंग टूल देखने को मिल जाएगी और एक आपको इसके साथ वारंटी कार्ड जो है इसका मोबाइल का वारंटी कार्ड, 1 साल की ऑफिशियल वारंटी जो है पाकिस्तान में आपको इसके साथ देखने को मिलेगी। तो जी ये है सैमसंग गैलेक्सी J6। तो डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसका जो मोबाइल का वेट है वो काफ़ी कम है और जो साइज़ है इसका काफ़ी कॉम्पैक्ट सा साइज़ है, ज़्यादा हाथ में बड़ा फील नहीं हो रहा है मोबाइल फ़ोन ये। तो आप देख सकते हैं आपको सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, जो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो उसके मेन पे लिखी हुई हैं। तो चलें जल्दी से इसके कवर को हटा लेते हैं और देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन देखने में कैसा है। तो आप देख सकते हैं आपको ये इसका जो साइज़ है ना, इसका यकीन माने साइज़ बहुत छोटा सा है, पर 5.6 इंच का आपको इसमें इन्फिनिटी जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो साइज़ काफ़ी अच्छा है, जिनके हाथ थोड़े छोटे हों उनके यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलें फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट पे आपको सेल्फ़ी कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 1.9 और एक आपको उसमें एयरपीस मिल जाता है और एक आपको उसके फ्रंट कैमरे के साथ जो है LED फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। तो 5.6 इंच का आपको उसमें सुपर एमोलेड HD+ डिस्प्ले मिलता है। तो डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है। तो चलें लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स मिल जाते हैं और ये 2 सिम ट्रेज आपको इसमें मिल जाती हैं, मेमोरी कार्ड और नैनो सिम के लिए। तो बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे आपको मेन माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है, मेन माइक्रोफोन मिल जाता है और एक आपको 3.5 mm की ऑडियो की जो पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। एल्यूमिनियम की इसकी साइड्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको एक इसका मेन स्पीकर जो है वो राइट साइड पे मिलेगा और एक पावर ऑन ऑफ की जो की है वो आपको राइट साइड पे मिल जाएगी। तो बैक की बात की जाए तो बैक पे आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है और इसका अपर्चर भी 1.9 है। सिंगल LED फ्लैश मिल जाता है। कैमरे के बिल्कुल नीचे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे ड्यूज लिखा हुआ है, तो यानी कि ड्यूल सिम मॉडल है। तो काफ़ी अच्छा कलर है इसका गोल्डन ये। तो सिम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आप इसमें एट अ टाइम 2 नैनो सिम डाल सकते हैं और एक माइक्रो SD कार्ड आप डाल सकते हैं 256 GB तक। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको उसमें कोई हाइब्रिड वाला कोई चक्कर नहीं है। तो चलें जल्दी से मोबाइल फ़ोन को कर लेते हैं ऑन और देखते हैं कि हमें मोबाइल फ़ोन में और मज़ीद क्या क्या देखने को मिलता है। तो जल्दी से इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले में आपको 5.6 इंच का सुपर एमोलेड HD+ डिस्प्ले मिलेगा 18:9 रेशो वाला। प्रोसेसर की बात की जाए तो आपको सैमसंग का Exynos 7870 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा जो 1.6 GHz पे काम करता है। इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो वो 32 GB है और 3 GB की आपको रैम मिलेगी।
माइक्रो SD कार्ड आप इसमें 256 GB तक डाल सकते हैं। बैक कैमरा आपको उसके में 13 मेगापिक्सल का मिलेगा f1.9 के साथ। सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल 1.9 के साथ, और आपको ओरियो जो है इसमें 8.0 मिलेगा, और 3000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो चलें अब जल्दी से इसके जो है हम फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसकी लोकेशन ठीक है, यहाँ पे इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें इसको भी जल्दी से हम कर लेते हैं ऐड। तो जो इसकी स्पीड है वो मेरे ख्याल से बस नॉर्मल है, ना ज़्यादा तेज़ है तो ना ही ज़्यादा फास्ट है। तो फिंगरप्रिंट इसका बस ऐड होने वाला है। तो फिंगरप्रिंट की जो स्पीड है वो मुझे इसकी एवरेज लगी है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, क्योंकि एक मिड रेंज डिवाइस है तो ठीक है उस हिसाब से ओके है। तो जी डिस्प्ले आप देख सकते हैं, डिस्प्ले इसका ऑन हो चुका है। तो इसके जो कलर्स हैं, क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है तो कलर तो इसके बेहतरीन होंगे ही, लेकिन ये फुल HD डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ HD+ है, तो आपको इसके जो पिक्सल हैं वो कुछ नज़र आ सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो इसका डिस्प्ले है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी कम बेजल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये 18:9 रेशो का डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले इसका मुझे पर्सनली जो प्राइस रेंज है, मिड रेंज डिवाइस के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बाकी सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इसमें आपको सैमसंग का जो लेटेस्ट UI है वो आपको इसमें मिलेगी। तो सेम वही सॉफ्टवेयर मिलेगा जो इस टाइम तमाम लेटेस्ट सैमसंग की जो डिवाइसेस में आपको मिल रहा है। तो इसके सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको इसमें एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 8.0 का मिलेगा, और जो सैमसंग का एक्सपीरियंस है वो 9.0, और जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो मई का है। तो ओरियो आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिलेगा। अब नेक्स्ट पी की अपडेट कब आती है तो वो उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि इसमें अपडेट जल्दी नहीं आती। तो इंटरनल की बात की जाए तो 32 GB में से आपको तकरीबन 23 GB के करीब जो मेमोरी है वो आपको यूज़ के लिए मिलेगी। तो 3 GB की आपको इसमें रैम मिलती है, और जो यूजेबल आपको इसमें रैम मिलेगी वो तकरीबन 1.6 के करीब है। तो FM रेडियो भी आपको इसमें मिल जाएगा, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो चलें अब चेक कर लेते हैं इसके कैमरा को। तो कैमरा भी इसका देख सकते हैं, जो कैमरे का इंटरफेस है वो तकरीबन इसका जो इंटरफेस है वो जो लेटेस्ट सैमसंग की डिवाइसेस हैं जैसे S9 वगैरह, A8 वगैरह, तो सेम उनकी जैसा है। आपको इसमें भी प्रो मोड, पैनोरामा, नाइट मोड और HDR का जो सपोर्ट है वो भी आपको इसमें मिलेगा। तो ओवरऑल जो इसका इंटरफेस है वो कैमरे का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको जो सारी वही तकरीबन चीज़ें देखने को मिलती हैं जो आपकी इनकी फ्लैगशिप डिवाइस में जो मिलती हैं। तो काफ़ी हद तक जो इंटरफेस है वो तकरीबन वैसा ही। आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स वगैरह, फ़िल्टर्स वगैरह आपको इसमें जो हैं वो काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। तो कैमरे का जो रिज़ल्ट होगा वो इसका नॉर्मल ही होगा, लेकिन मैं इसकी एक जो रिज़ल्ट है इसकी एक पिक्चर जो वो हम क्लिक करके देख लेते हैं, क्योंकि ये एक मिड रेंज डिवाइस है, इससे ज़्यादा उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए। तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है, तो इसको चेक कर लेते हैं हम जल्दी से। तो आप देख सकते हैं इसके जो कलर्स हैं वो नॉर्मल हैं, लेकिन पिक्चर काफ़ी शार्प है। तो ठीक है, तकरीबन 25,000 रुपये की सैमसंग की जो मिड रेंज डिवाइसेस हैं उनके कैमरा कुछ इसी तरह के होते हैं। तो फ्रंट की बात की जाए तो फ्रंट कैमरे में आपको सेल्फी फोकस मिल जाता है, यानी कि आपको उसमें बोके जो इफेक्ट है वो भी मिल जाएगा, वाइड सेल्फी वगैरह मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैमरा था। तो वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा से आप फुल HD तक की वीडियो भी बना सकते हैं, 18:9 रेशो पे भी आप जो है वीडियो बना सकते हैं। बाकी इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं है, कोई आपको स्टेबलाइजेशन वगैरह नहीं मिलती। तो बैक कैमरा की बात की जाए तो बैक कैमरे से भी आप फुल HD ही वीडियो बना सकते हैं। 4K का सपोर्ट तो आप सोच भी नहीं सकते और ना ही सोचिएगा। तो सैमसंग आपको इसमें 4K वगैरह जो मिड रेंज डिवाइसेज हैं उनमें आपको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जो मोबाइल का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इसका बैक है ये मेटल का नहीं है, ये एक प्लास्टिक का है। साइड्स जो हैं इसकी वो आपको मेटल की यानी कि एल्युमिनियम की मिलेंगी, जो बैक है वो आपको इसका प्लास्टिक का मिलेगा। तो ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन की जो ओवरऑल बात की जाए तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। हाथ में जो इसका फील है वो काफ़ी अच्छा है। तो 5.6 इंच के साथ आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो मोबाइल मेरी नज़र में बेहतर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।